ओम शांति। 13 मार्च 2024 की आज की मुरली की मुख्य 5 पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। बाबा के हम स्टूडेंट हैं, तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते, तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा, रोज़ मुरली सुननी है, रोज़ ज्ञान की पॉइंट्स को अपने अंदर धारण करना है। एक दिन भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़ लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएगी। बाबा कहते हैं, सर्विस करने का शौक अगर हमारा होगा तो हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म रीति से जो भी मोह की रगें है वो अपने आप टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। बाबा कहते, सदा बुद्धि में हमें याद रखना है कि इन आँखों से जो कुछ हम देख रहे हैं सब विनाशी है, यानी सब खत्म होने वाला है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा कहते, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था, यह अभ्यास किया था कि जब भी वो देखते थे, जब भी उनको टाइम मिलता था, तो हमेशा वो बाहर जब देखते थे तो सोचते थे कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब नहीं रहेगा। ये अभ्यास ब्रह्मा बाबा का बहुत पक्का था। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हो इन आँखों से वो सब कुछ विनाश होगा। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा की आज की श्रीमत, आज की मुरली के अनुसार श्रीमत दी है बाबा ने। बुरा नहीं सुनना है और बुरा नहीं देखना है। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, है ना। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा होगी, जो कल्प पहले जिसने सुना होगा वही आत्मा सुनेगी, उसको धारण करेगी। इसीलिए बाबा कहते, कोई कहता है जादू है और फिर पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। लेकिन बाबा कहते, जो आदि सनातन देवी देवता वाली आत्मा है, जो कल्प पहले जिसने ज्ञान लिया है, जो बाबा को सत्य रीति से पहचानती है, वही आत्मा आगे बढ़ेगी। आदि सनातन है ही देवता धर्म। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे कि यह तो बरोबर है। बाबा ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, वो भी इन बातों को सहमत होकर अपने न्यूज़पेपर में ऐसी बातें डालेंगे कि यह सत्य है। तीसरा नंबर की पॉइंट है, पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज़। पहली प्राइज़ कौन सी है? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी, यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये हमारी फर्स्ट प्राइज है। सेकेंड नंबर है चंद्रवंशी की, जहाँ राम सीता का राम राज्य होगा। तो बाबा कहते हैं कि पहले नंबर है सूर्यवंशी की राजधानी, दूसरा है चंद्रवंशी की प्राइज। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। बाबा कहते, मैं ही आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। एक है हद का दान पुण्य। बाबा ने कहा, एक होता है हद का, यानी हम जो कुछ अभी फिजिकल में जैसे
एक दूसरे को मदद करते हैं। किसी को जो अगर के भिखारी वगैरह आ गया तो उसके सामने उसको हम दान देते हैं, या फिर जैसे कपड़े, भोजन, कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसे दान करते हैं। हॉस्पिटल बनाते हैं, धर्मशालाएं निकालते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब हद की चीज़ें हैं, यानी लिमिट है इसको। और फिर बाबा ने कहा कि दूसरा है बेहद का। तो बेहद में कौन सा आएगा? जैसे कि विश्व कल्याण की भावना, विश्व की सेवा करना, एक के मना अपने अपने प्लेस के ऊपर सीमित नहीं है, अनलिमिटेड, सर्व आत्माओं की सेवा करना। तो बाबा ने कहा एक होता है हद का दान पुण्य और दूसरा बेहद का। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने आज फिर याद दिलाया कि एक दिन भी हमें पढ़ाई को मिस नहीं करना है। कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर अच्छी मिलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा कि कोई ना कोई ऐसी पॉइंट होती है जो हमें उस टाइम पर धारण करने के लिए हमें मिलती है। तो बाबा ने कहा कि एक दिन भी पढ़ाई को मिस नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर अच्छी मिलेगी। सतयुग में किसी के मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलेंगे। फिर बाबा ने हमें सतयुग में लेकर गए बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग में किसी के भी मुख द्वारा कोई भी कुवचन यानी गलत अपशब्द नहीं निकलते हैं, क्योंकि है ही सतयुग, सत्य की दुनिया है, सुख शांति की दुनिया है। तो ऐसी दुनिया में तो कोई कुवचन नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहाँ सब देवी देवता है। तो देवी देवताओं के मुख से तो वरदान निकलते हैं, अच्छे बोल निकलते हैं, तो कुवचन नहीं निकलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि सतयुग में किसी के भी मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं और सब मरे पड़े हैं, सिवाय तुम्हारे, तुम तो ब्राह्मण हो। फिर बाबा ने कहा सब मरे पड़े हैं लेकिन सिवाय तुम ब्राह्मणों के, यानी कि हम ब्राह्मण आत्माएं मरजीवा है। हम इस शरीर में रहते हुए भी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप तो समझदार हो, लेकिन बाकी सब मरे पड़े हैं। माना कि उनको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो वो जीवित है, शरीर से जीवित है, लेकिन मन से हार गए हैं, मन से मर गए हैं। इसीलिए बाबा कहते सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ताकत तब आएगी जब सतोप्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा कि ताकत कब आएगी? जब तुम सतोप्रधान बनेंगे। सतोप्रधान माना संपूर्ण पवित्र। जब सतोप्रधान तक पहुँचेंगे तब ही पाप कटेंगे। बाबा ने कहा जब आपकी सतोप्रधान अवस्था होगी तब आपके पाप कटेंगे। अच्छा, आज का वरदान है अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अर्थात सेवा और स्थिति क्या होनी चाहिए? दोनों बैलेंस होनी चाहिए, तभी हमें सबकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।